जय श्री हरि भक्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देव भक्ति पर। भक्तों, आज हम बात करेंगे गुरु के बारे में, गुरु पूर्णिमा व्रत के बारे में। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन महर्षि देव व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने न केवल वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, बल्कि महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्म सूत्र जैसे महान ग्रंथों की रचना भी की। गुरु पूर्णिमा का दिन अपने गुरुजनों की कृपा और आशीर्वाद को स्मरण करने का दिन है। ऐसा माना जाता है कि अगर जीवन में असफलता हो, दिशाहीनता हो, तो गुरु के ज्ञान और मार्गदर्शन से जीवन में नया प्रकाश आता है। अब सुनिए गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक महान ऋषि थे, महर्षि पराशर। वे अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे। एक दिन वे यमुना नदी के किनारे पहुँचे। उन्हें नदी पार करनी थी। वहाँ एक सुंदर और तेजस्वी युवती नाव चला रही थी। उसका नाम था सत्यवती। सत्यवती मछुआरे की बेटी थी, लेकिन उसमें अद्भुत शील और सेवा भाव था। पराशर मुनि सत्यवती की सुंदरता और गुणों से प्रभावित हुए और उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। परंतु सत्यवती ने कहा कि हे ऋषिवर, मुझसे कोई विवाह नहीं करता, क्योंकि मेरे शरीर से मछली जैसी गंध आती है। यह सुनकर पराशर मुनि ने अपने तपोबल से उसे वरदान दिया, अब तुम्हारे शरीर से सुगंध आएगी और कोई दुर्गंध नहीं होगी। फिर परशुराम मुनि और सत्यवती का विवाह हुआ। उन्हीं के सहयोग से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जो एक द्वीप पर जन्मा था, इसलिए उसका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। बचपन से ही वह बालक असाधारण था, ज्ञान, संयम और तपस्या में लीन। आगे चलकर वही बालक वेद व्यास कहलाया। वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और केवल वेद ही नहीं, उन्होंने महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्म सूत्र जैसे ज्ञान के अमूल्य खजाने भी हमें दिए। उनकी कृपा से ही आज हम वेद, धर्म और जीवन के रहस्यों को समझ पा रहे हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का दिन वेद व्यास जी जैसे दिव्य गुरु को समर्पित है, जिन्होंने अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की ज्योति फैलाई। इस दिन क्या करना चाहिए? प्रातःकाल स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, अपने गुरु का ध्यान करें, चाहे वे शारीरिक रूप से हो या स्मृति में। वेद व्यास जी का पूजन करें, व्रत रखें और कथा का श्रवण करें। और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु मंत्र या गुरु गीता का पाठ करें। दान की बातें करें। इस दिन विद्या दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप किसी को शिक्षा, पुस्तक या ज्ञान से जुड़ा कुछ देकर सबसे बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा पर अपने जीवन में प्रकाश डालने वाले गुरुओं को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई कथा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।